हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा गैस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट 12 को करने जा रहे हैं। इस पार्ट का नाम है घर्षण एवं एक अनिवार्य बल है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है जो कि चैप्टर 12 में आता है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को जानेंगे और साथ ही कुछ जो बेसिक डिटेल्स होता है उसको भी बताएंगे। ठीक है, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तरल पदार्थ के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण, लोटेनिक घर्षण, सर्पित घर्षण या अस्थितिक घर्षण? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तरल घर्षण। आगे है, किस घर्षण की अपेक्षा स्पर्शी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण, लोटेनिक घर्षण, ए और दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर होगा स्थैतिक घर्षण। आगे है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार और वृत्ताकार? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वृत्ताकार। तेलीय सतह से घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, घर्षण घट जाता है। ठीक है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह पर घर्षण अधिक होती है, कम होती है, शून्य होती है, इनमें से कुछ नहीं। आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें जैसे हम बता रहे हैं कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह क्या होती है? घर्षण होती है। तो घर्षण बल अधिक होता है, कम? घर्षण बल होता है कम, जिसके वजह से क्या है, हम लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है? ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक। यही वाला सही आंसर होगा। बॉल बेरिंग के उपयोग से घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, घर्षण घट जाता है बॉल बेरिंग के उपयोग से। टायर के तीलियों की गोटी, टायर का जो तीलियों की गोटी होता है उससे क्या घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है? या इनमें से कुछ नहीं। तो ट्रैक्टर देखे होंगे, ट्रैक्टर का जो टायर होता है उसमें देखेंगे बड़ा बड़ा गोटी रहता है टायर में। तो क्यों रहता है? ताकि घर्षण बल बढ़ जाए और टायर में ग्रिप अच्छा बने। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। घर्षण से उत्पन्न होती है, तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तेल, दूध, उष्मा या इनमें से कुछ नहीं? तो उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, दो चीज़ को अगर घर्षण किया जाए तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। अपना दोनों हथेलियों को ऐसे दोनों को मिला के साथ में है ना घस के देखिए तो क्या होगा, उसमें भी आपको हीट यानी कि गर्मी उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है और हम लोग का जो भी स्ट्राइकर है या फिर जो भी खेलने वाला गोटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अच्छे से स्लाइड करता है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं बल, स्नेहक, घर्षण? इनमें से कोई नहीं, जिसको स्नेहक बोला जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे हम लोग तरल घर्षण, लोटेनिक घर्षण, सर्पिस घर्षण या स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। तो इसको हम लोग तरल घर्षण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तरल घर्षण बोलेंगे। तरल है, तरल क्या है? तरल है ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कुछ नहीं। तो द्रव एवं गैस दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रूखड़े सतहों पर क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अधिक होता है। घर्षण को कम किया जा सकता है तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी माध्यमों से इसको किया जा सकता है। ठीक है, किसके उपयोग से घर्षण कम किया जाता है? ग्रीस, तेल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। ठीक है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ का प्रकृति पर, आयतन पर, पदार्थों की प्रकृति पर, वायुमंडल के दाब पर। तो पृष्ठ का प्रकृति पर। ठीक है, पृष्ठ कैसा है? पतरातू घाटी किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। इसको कोई मतलब पूछने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है,
जब वस्तु पर आकर्षण बल लगता है, जब दो वस्तुओं पर सतह पर संपर्क में होता है, या जब वस्तु किसी चीज़ को आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जब विपरीत दिशा में बल लगता है, तो उसमें से एक बल क्या होगा, घर्षण बल होगा। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए क्या है, घर्षण कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए नंबर, घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, अगर फुटबॉल आप खेले होंगे बरसात में तो इस चीज़ को आप फील भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है हम लोग पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को सर्पित लोटेनिक और तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्याख्यान नीचे दी गई है, सही विकल्प चयन करना है। तो लोटेनिक और सर्पिक और तरल होगा, या तरल सर्पिक और लोटेनिक होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ललित अपनी पहिया वाली खिलौने को टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श पर बिछाए समाचार पत्र और तौलिए पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों पर लगाए द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाएं। तौलिया, समाचार पत्र, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइल्स का गीला फर्श, फिर टाइल्स का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और फिर तौलिया। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये सही अरेंजमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।